नमस्कार दोस्तों, आप लोग का न्यू ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। मैं आज आप लोग को भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो भारत में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद 22 भागों में बांटा गया है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और भाग 2 नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता दी गई है, जो 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो 12 से लेकर 36 तक दिए गए हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। भाग 4 का भी जोड़ा गया है, जो कि मूल कर्तव्य है, वो 51 का में है। और इसमें 11 भाग हैं। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, जो कि संघ के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और भाग 6 स्टेट, राज्य, 100 अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक दिया गया है राज्य के बारे में। और भाग 7 संशोधन अधिनियम द्वारा यह निरस्त किया गया है। और भाग 8 239 से लेकर 242 तक दिया गया है। भाग 9 जो है पंचायत के बारे में दिया गया है। यह 243 से एक से लेकर 15 भागों में इसे बांटा गया है। और भाग 9 जो है 243 के अंतर्गत ही आता है, वह 16 से लेकर 33 तक बांटा गया है। इसको भाग 9 का में रखा गया है। अब भाग 9 खा में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही आता है। इसे 33 से लेकर 46 तक बांटा गया है। और भाग 10 अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 का 2 है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक दिया गया है। यह संघ तथा राज्य के मध्य संबंध को बताता है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 का तक दिया गया है। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भाग 13 जो है अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र की भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन, ट्रेड मतलब वही व्यापार होता है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक दिया गया है। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अनुच्छेद 323 से 323 खा तक दिया गया है। और भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का तक दिया गया है। निर्वाचन, इसमें इलेक्शन के बारे में बताया गया है। भाग 16 में 330 से लेकर 342 अनुच्छेद 342 तक दिया गया है।
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है इसमें। और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है, इसमें राजभाषा का प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंध के बारे में जानकारी दी गई है। और अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में जानकारी दिया गया है। और भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की जानकारी प्राप्त की गई है। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में जानकारी प्रदान किया गया है। और भाग 22 अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक दिया गया है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। और आइए हम आप लोगों को अनुसूचियों के बारे में बताते हैं। भारत में पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। बाद में 4 अनुसूचियों को इसमें और जोड़ा गया है। तो भारत में पहली अनुसूची जो है इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। और दूसरी अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति का वेतन इस समय बढ़ चुका है जो 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ठीक है, ठीक। अब अनुसूची नंबर 3 में इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा की गई है। अनुसूची 4 में इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है। अनुसूची 5 में इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। अनुसूची नंबर 6 में इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। 7वीं अनुसूची, इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की भी चर्चा है। अनुसूची नंबर देखिए 7वीं अनुसूची जो है ना, संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। एक शिक्षा था, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन, ये 5 चीज़ों को 7वीं अनुसूची के तहत 42वां संशोधन 1976 में डाला गया था। और अवशिष्ट सूची, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकारों को प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, किंतु
अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वां संशोधन से सिंधी भाषा को 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकण भाषा को जोड़ा गया और 92वें संशोधन 2003 में बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में इसमें प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि, जमीन, उन्मूलन एवं न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा है। 10वीं अनुसूची इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा है। 13वीं अनुसूची 93वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत की चर्चा है। 12वीं अनुसूची इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में भी हम जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है और भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। भारत की राजभाषा हिंदी है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है और भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ चाय है और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को माना जाता है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन मछली को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सिविल कैलेंडर शक संवत। भारत का राष्ट्रीय शपथ भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोग इतना ही आपसे बातें कर पाए। आगे और भी जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।